हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है। और आज है 25 मार्च 2022। जल्दी से जितने भी दोस्त हैं सारे लोगों को एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर सेशन डियर। जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, और जो भी आपके दोस्त हैं सबको इन्वाइट कीजिएगा आज के इस सेशन में। चलिए आइए शुरू करते हैं डियर हमारा आज का करंट अफेयर। और याद रखिएगा, डर के आगे जीत है, ठीक है। हमेशा किसी भी मंजिल को पाने के लिए जिसके लिए आपके मन में एक डर बना रहता है, अगर आप डर से जीत गए ना तो आपके लिए जीत सुनिश्चित है, क्योंकि डर ही है वो जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। हर जगह जो है कभी कभी छोटी छोटी मंजिलें भी आपको डर की वजह से ही आपको बहुत बड़ी लगने लगती है, लेकिन अगर आपने डर को अपने हरा दिया ना तो जीत आपकी है, ये निश्चित है। आइए शुरू करते हैं हमारा सेशन इसी के साथ में। और एक बार सेशन को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और सेशन को शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने किस देश के विदेश मंत्री निकोस डेडियास के साथ चर्चा की? अभी हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री निकोस डेडियास भारत आए थे, जिनके साथ जो है हमारे देश के विदेश मंत्री जिनका नाम है एस जयशंकर प्रसाद। सबसे पहले तो इनका नाम ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि इस समय हमारे देश के विदेश मंत्री कौन हैं। तो एस जयशंकर प्रसाद जो है विदेश मंत्री हैं हमारे देश के इस समय, जिन्होंने अभी हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री निकोस डेडियास से चर्चा की है। तो डियर याद रखिएगा, उनका नाम है वो ग्रीस के विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं। कहाँ के? ग्रीस के, ठीक है। आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ग्रीस विल बी द करेक्ट आंसर, जहाँ के विदेश मंत्री का नाम है निकोस डेडियास। अगला हमारा क्वेश्चन है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहां से लोकसभा सदस्य के रूप में इस्तीफा दिया है? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, नाम क्या है? अखिलेश यादव। इस बार काफी शानदार, काफी अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस समाजवादी पार्टी ने। और इसमें जो अखिलेश यादव हैं, क्योंकि जब इस 2019 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ था तो उन्होंने लोकसभा के इलेक्शन में भी अपनी उम्मीदवारी घोषित की थी और उसमें उन्होंने आजमगढ़ से विजय प्राप्त की थी। लेकिन अब विधानसभा चुनाव में जब उन्होंने जीत प्राप्त की है तो उन्हें कम से कम एक जगह की सीट छोड़नी पड़ेगी, और इस तरह से उन्होंने लोकसभा सदस्य के रूप में इस्तीफा दिया है। और वो कहाँ के इस लोकसभा सदस्य के रूप में चुने गए थे डियर? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा आजमगढ़ के। कहाँ से? आजमगढ़ से लोकसभा सीट जीते थे। और अगर आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा जाए कि इस बार जो अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़े थे वो कौन सी सीट से चुनाव लड़े थे, कौन सी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे, उस जगह का नाम क्या है? एक बार कमेंट में आंसर आप लोग करके बताइएगा कि अखिलेश यादव किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे, ठीक है। यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आजमगढ़। इन्हीं के साथ जो है इनके जो सहयोगी हैं मोहम्मद आजम खान, उन्होंने भी लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया क्योंकि वो रामपुर से पहले भी लोकसभा चुनाव जीत चुके थे, ठीक है। आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर आजमगढ़। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व मुख्य न्यायाधीश, नाम क्या है? रमेश चंद्र लाहोटी। क्या नाम है? रमेश चंद्र लाहोटी इनका नाम है। और ये किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं? किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। जिनका भी हाल ही में क्या हो गया डियर? निधन हो गया है। उनका नाम है रमेश चंद्र लाहोटी। और ये भारत के किस क्रम के चीफ जो है जस्टिस थे? चीफ जस्टिस थे किस क्रम के डियर? तो याद रखिएगा, ये जो हैं चीफ जस्टिस थे 35वें। कौन से? 35वें चीफ जस्टिस थे। 2004-5 में 4 में नियुक्ति हुई थी, 5 में इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। 35वें चीफ जस्टिस के रूप में इन्होंने कार्य किया था, याद रखिएगा। कौन से? तो 35वें चीफ जस्टिस के रूप में इन्होंने कार्य किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनेगा डियर। अभी हाल ही से जितने भी आपके क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, एग्जाम में आने की संभावना इस क्वेश्चन की सबसे ज्यादा है, याद रखिएगा। और अभी हाल ही में जो आपके इस समय चीफ जस्टिस हैं हमारे देश के, उनका नाम क्या है डियर? इस समय हमारे देश के जो भारत के चीफ जस्टिस हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है वेंकट रमन्ना। और ये जो हैं 48 यानी 48वें चीफ जस्टिस हैं, याद रखिएगा। कौन से? 48वें चीफ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। इनका नाम क्या है? तो
वेंकट रमन्ना इनका नाम है, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 35वें क्रम के। नेक्स्ट हमारा है GIF। GIF आप लोग देखते होंगे हमेशा व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह अगर कहीं पर कोई ग्राफिक्स भेजनी होती है तो आप लोग भेजते हैं GIF। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो याद रखिएगा ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ये फुल फॉर्म भी याद रखिएगा क्योंकि अभी हाल ही में इसके निर्माता जो हैं उनका 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। किसके निर्माता हैं तो GIF यानी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट के निर्माता हैं कौन तो उनका नाम है डियर स्टीफन विल्हाइट। कौन है? स्टीफन विल्हाइट इनका नाम है, जिनका 74 वर्ष की उम्र में 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट का। इनका जो है निर्माता है, इनका नाम है स्टीफन विल्हाइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है श्रीनगर में खाड़ी देशों के निवेश शिखर सम्मेलन का किसके द्वारा संबोधित किया गया है? कहाँ पर आयोजित किया गया डियर? तो सबसे पहला पॉइंट ये याद रखिएगा, इसका आयोजन किया गया है श्रीनगर में। कहाँ पर? श्रीनगर में इसका आयोजन किया गया है। और इसमें शामिल कौन है तो खाड़ी देश। खाड़ी देश का मतलब होता है जो आपके अरबियन कंट्रीज हैं, ये सारे इसमें शामिल है, यानी सऊदी अरब हो गया, आपका ओमान हो गया, UAE हो गया, ये सारे देश इसमें शामिल हैं। तो श्रीनगर में खाड़ी देशों के निवेश शिखर सम्मेलन को किसके द्वारा संबोधित किया गया? तो ये संबोधित किया गया है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जिनका नाम है मनोज सिन्हा जी। ठीक है, इन्हीं के द्वारा इसका संबोधन किया गया। ये एक प्रकार से हमारी सरकार के द्वारा एक तरीका है जम्मू कश्मीर में अपना प्रभाव दिखाने का। और इसमें खाड़ी देशों को जो आमंत्रण दिया गया है बेसिकली उनसे सहमति प्राप्त करने का एक तरीका है, जिसको श्रीनगर में इस बार इस बैठक को आयोजित किया गया है निवेश शिखर सम्मेलन को, ताकि जो भी खाड़ी देश हैं, ज़्यादातर मुस्लिम देश हैं, और वो श्रीनगर में जब अपनी बैठक करेंगे तो वहाँ की स्थितियाँ जरूर देखेंगे। और इससे वैश्विक स्थिति भारत की मजबूत होगी कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में सारी चीज़ें सही है। और इसको संबोधित किया है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जिसका नाम है मनोज सिन्हा। ये पॉइंट याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा मनोज सिन्हा जी के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? कौन सा बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है डियर? ये क्वेश्चन पूछा गया है। किसके द्वारा? तो RBI के द्वारा, क्योंकि जो भी RBI एक प्रकार का रेगुलेटरी बॉडी है हमारे देश में जो बैंकों का लाइसेंस रद्द करने का काम करती है। ठीक है, यानी जो भी जितने रेगुलेशन के काम होते हैं, नियम बनाने के काम होते हैं, वो सारे RBI के द्वारा किए जाते हैं। और अभी हाल ही में कौन से बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है डियर? तो उसका नाम है पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कानपुर। कौन सा? पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कानपुर का जो है अभी हाल ही में RBI के द्वारा यहाँ पर इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा है गुलामी और ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति में अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? पीड़ितों की स्मृति में अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है डियर? तो ये आपका गुलामी और ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति में अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 25 मार्च को। कब मनाया जाता है? 25 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा। मार्च के महीने में कई सारे इंपॉर्टेंट दिवस हम लोग सेलिब्रेट कर चुके हैं। मार्च में 8 मार्च को महिला दिवस हमने सेलिब्रेट किया था। उसके अलावा 21 मार्च को वन संरक्षण दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, उसके अलावा 23 मार्च को शहीद दिवस और 24 मार्च को टीबी दिवस हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। ये सारे इंपॉर्टेंट दिवस हैं इस महीने के। और 25 मार्च को मनाया जाता है गुलामी और ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर शुरू किया गया है? इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर शुरू किया गया है डियर? तो ये शुरू किया गया है विशाखापट्टनम में। कहां पर? विशाखापट्टनम में इसकी शुरुआत की गई है, याद रखिएगा। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन, आंसर हो जाएगा हमारा विशाखापट्टनम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सरकार के द्वारा 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो भारत सरकार के द्वारा टारगेट है 2025 तक। कब तक की बात की जा रही है डियर? तो
2025 तक की बात की जा रही है। और कितने नए हवाई अड्डे यहाँ पर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो आंसर हो जाएगा 220। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है डियर, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में है। कितने हो गए हैं, 5 हो गए हैं, क्योंकि अभी हाल ही में 3 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया, जिसमें एक आपका अयोध्या में है, एक कुशीनगर में है और एक नोएडा में है। तो 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है, जिसके साथ भारत में उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की संख्या बढ़ करके कितनी हो गई है, 5 हो गई है, जो भारत में सबसे ज्यादा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 5। और टोटल 220 हवाई अड्डे बनाने का जो है लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। और लास्ट क्वेश्चन वन लाइनर सेशन में है, इक्वा मैप जल प्रबंधन के साथ नीति केंद्र की स्थापना किसने किया है। तो इक्वा मैप जल प्रबंधन के साथ जो है नीति केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई है डियर, तो ये किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। किसके द्वारा, आईआईटी मद्रास के द्वारा डियर इसकी स्थापना की गई है, याद रखिएगा। और इक्वा मैप जल प्रबंधन ये एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, इक्वा मैप जल प्रबंधन, और ये नीति केंद्र की स्थापना की गई है किसके साथ मिलकर के, तो आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर के इसकी स्थापना की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। और इस बार जो आपकी रैंकिंग जारी हुई थी शिक्षा के मामले में, भारत में टॉप पर कौन है, तो आईआईटी मद्रास ही है टॉप पर, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अपने वन लाइनर सेशन को डियर कंप्लीट करते हैं और आइए बढ़ते हैं अब अपने प्रश्नोत्तरी सेशन में। और एक बार जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सेशन में लाइव, जितने लोग हैं, सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के बीच में। और अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नोत्तरी सेशन में, जिसमें आपके पास आपके सामने होगा 4 ऑप्शन और आप अपने आंसर को भी यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्नोत्तरी सेशन को। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन डियर आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है बिम्स्टेक सम्मेलन। कौन सा, बिम्स्टेक सम्मेलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका सम्मेलन है बिम्स्टेक। और इसमें जो है कौन कौन सा ये आपका देश शामिल है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जा रहा है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्या डियर, कि बिम्स्टेक सम्मेलन जो है इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है इस बार, भारत में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में या फिर नेपाल में। ठीक है, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। और जितने भी लोग हमारे साथ सेशन में जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों से यही चाहते हैं कि जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव सेशन में क्वेश्चन होंगे डियर, सारे क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों से आना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। याद रखिएगा, बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जा रहा है इस बार, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान या फिर नेपाल में। तो याद रखिएगा, जो बिम्स्टेक सम्मेलन है डियर, इसका आयोजन इस बार किया जा रहा है श्रीलंका में। कहां पर, श्रीलंका में इसका आयोजन किया जा रहा है इस सम्मेलन का। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो याद रखिएगा ढाका, बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। और इस बिम्स्टेक सम्मेलन जो आपका है, बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1997 में की गई थी। कब की गई थी, 1997 में इसकी स्थापना की गई थी डियर, याद रखिएगा बिम्स्टेक की। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए बनेगा सम्मेलन से, कि उसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है। यहां पर इस मैप में आपको सामने दिख रहे होंगे 5 देश, कौन कौन से देश हैं सामने आपके जो दिख रहे हैं डियर, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है। लेकिन इस समय इसमें जो देश है उसमें श्रीलंका और थाईलैंड भी शामिल है। इस प्रकार से आप देखेंगे ये सारे देश इसमें शामिल हैं। कौन कौन से, बांग्लादेश, यहाँ पर नाम लिखते चलिएगा सभी लोग, कौन है, तो बांग्लादेश है। उसके अलावा भूटान है, भूटान के बाद इंडिया है, इंडिया के अलावा म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, इतने देश जो हैं इसमें शामिल हैं। ढाका में इसका मुख्यालय है, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का। और इसका चेयरमैनशिप इस बार मिला किसको है, तो श्रीलंका को है। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा श्रीलंका विल बी द करेक्ट आंसर। जयवर्धनपुरम कोट्टे इसकी कैपिटल है, ये भी याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है डियर, मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यीकरण योजना। मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यीकरण योजना की शुरुआत किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के द्वारा की गई है। कौन से राज्य में किया गया है मुख्यमंत्री सौंदर्यीकरण योजना की शुरुआत, पंजाब में, नई दिल्ली में,
उत्तराखंड में या फिर मध्य प्रदेश में? कहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है डियर? इस मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यीकरण योजना की तो सामने आपको दिख रहा होगा, राजधानी के पार्क उद्यान का होगा सौंदर्यीकरण, यानी राजधानी हमारे देश की, और ये नई दिल्ली के द्वारा जो है मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यीकरण योजना की शुरुआत की गई है। आंसर हमारा हो जाएगा नई दिल्ली। मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। और यहीं पर होगा, राजधानी के पास ही जितने भी पार्क हैं उन सभी पार्कों का और जंगलों का जो है एक प्रकार से पर्यटन की दृष्टिकोण से उसका सौंदर्यीकरण करने का आदेश दिया गया है नई दिल्ली की सरकार के द्वारा, अरविंद केजरीवाल के द्वारा। आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस बैंक के गवर्नर मॉरियो ऑर्सल ने वर्ष 2022 का गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? कहाँ के किस बैंक के गवर्नर हैं जिनका नाम है मॉरियो मार्शल? नाम क्या डियर? मॉरियो मार्शल इनका नाम है, और इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है? तो याद रखिएगा 2022 का गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड, गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है इन्होंने। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनेगा कि कहां पर, किस बैंक के ये हेड हैं मॉरियो मार्शल? वर्ल्ड बैंक के, यूरोपियन बैंक के, सेंट्रल बैंक ऑफ चिली, कौन सा डियर? सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के, या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक के? कहां के हैं ये हेड? ये आपका आंसर बताना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने जा रहा है आपके एग्जाम के लिए डियर। चलिए जल्दी से आंसर बताइएगा, आप सभी लोगों का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का कि ये आपके मारियो मार्शल जो हैं किस बैंक के सीईओ, यहां पर मार्शल ऑफ द ईयर घोषित किया गया इनको 2022 का। ठीक है, चलिए तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ चिली। कौन सा हो जाएगा? सेंट्रल बैंक ऑफ चिली हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये स्थापित किया गया था 1925 में। ठीक है, 1925 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसकी जो करेंसी है उसका नाम है पीसो, चिलियन पीसो इसका करेंसी का नाम है, याद रखिएगा। और इसी बैंक के गवर्नर है मॉरियन मार्शल, जिसको 2022 का गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। वर्ल्ड बैंक जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन डीसी में है। यूरोपियन बैंक जो है डियर, एक बार जल्दी से कमेंट में आंसर आप लोग बताइएगा, यूरोपियन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय तो आपको पता है कहाँ पर है डियर? तो यूरोपियन जो यूनियन है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स में है। लेकिन अगर यूरोपियन बैंक की बात की जाएगी तो यूरोपियन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? बी फास्ट एवरीवन। यूरोप में दो ऑर्गेनाइजेशन सबसे फेमस हैं, एक आपका यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है नाटो, और दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? दोनों का मुख्यालय है कहाँ पर? तो ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में। लेकिन ये जो क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि यूरोपीय जो बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकता है डियर। तो ये है जर्मनी में, याद रखिएगा। कहाँ पर? जर्मनी में इसका मुख्यालय है। जर्मनी में एक जगह है जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट। कहाँ पर डियर? फ्रैंकफर्ट में। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। कब हुई थी? 1998 में। और एशियन डेवलपमेंट बैंक इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो फिलीपींस के मनीला में है, जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी। 1966 में टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं डियर? 68 हैं। इसमें मेंबर की संख्या याद रखिएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की हेडक्वार्टर है मनीला में। इस प्रकार से आंसर हमारा हो जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ चिली विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है औद्योगिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एमटेक लॉन्च करने के लिए टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किसके साथ में भागीदारी की है? औद्योगिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एमटेक लॉन्च करने के लिए टीसीएस ने किसके साथ भागीदारी की है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई, नीति आयोग। तो ये समझौता किसके साथ किया गया डियर? तो याद रखिएगा इस समझौते को किया गया है आईआईटी मद्रास के साथ में। किसके साथ? आईआईटी मद्रास के साथ ये समझौता किया गया है टीसीएस के द्वारा। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट यहाँ पर आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हिसाची टेकुची को किस कंपनी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? क्या नाम है? तो हिसाची टेकुची इनका नाम है। कौन सी कंपनी का एमडी और सीईओ इनको नियुक्त किया गया है? टाटा को, मारुति सुजुकी, गूगल या फिर फेसबुक का?
तो याद रखिएगा हिसाची टेकुची को नियुक्त किया गया है मारुति सुजुकी का हेड यानी एमडी और मैनेजिंग डायरेक्टर और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनको नियुक्त किया गया है हिसाची टेकुची को। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए बनेगा, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा मारुति सुजुकी। ठीक है, सेकंड आंसर विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट हमारा है आरबीआई के द्वारा प्रलय मंडल को किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। दो यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया है। आज दो क्वेश्चन आपके एमडी और सीईओ से हैं डियर। दो क्वेश्चन किससे हैं, एमडी और सीईओ से। तो यहां पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि आरबीआई के द्वारा प्रलय मंडल को, किसको डियर, तो प्रलय मंडल को जो है किस बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कौन से बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है, किसको, तो प्रलय मंडल को। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सीएसबी बैंक, एक्सिस बैंक और बंधन बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का डियर, ये हो जाएगा सीएसबी बैंक। कौन सा, सीएसबी बैंक का जो है सीईओ और एमडी इनको नियुक्त किया गया है, किसको, तो प्रलय मंडल इनका नाम है। आंसर हो जाएगा सीएसबी बैंक। उसके अलावा डियर अगर हम बात करें एक्सिस बैंक की तो अमिताभ चौधरी, बंधन बैंक के कौन है, उदय, यहाँ पर चंद्रशेखर घोष, और कोटक महिंद्रा बैंक के कौन है, तो उदय कोटक जो है इसके बैंक के हेड हैं, याद रखिएगा। उसके अलावा जो और आपके हेड प्रमुख बैंक है जिनमें आपका आईसीआईसीआई आता है, उसके कौन है, तो याद रखिएगा संदीप बख्शी उसके हेड हैं। एचडीएफसी बैंक के कौन है, तो शशिधर जगदीशन है। आईडीएफसी बैंक के कौन है, तो वी वैद्यनाथन हैं इसके हेड। सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये सारे आपके सीईओ आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, सारे सीईओ आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर सीएसबी बैंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आंसर हो जाएगा सीएसबी। नेक्स्ट हमारा है ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा प्रोग्राम है, तो सबसे पहले याद रखिएगा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम। ठीक है, यानी ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए जो है ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, किस बैंक के द्वारा, तो एसबीआई के द्वारा, डीबीएस के द्वारा, नाबार्ड के द्वारा या फिर एचडीएफसी, किसके द्वारा, एचडीएफसी। जल्दी से आंसर सारे लोगों का आना चाहिए कि ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम जो है किस बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, कौन से बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है डियर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डीबीएस बैंक। क्या हो जाएगा, डीबीएस बैंक विल बी द करेक्ट आंसर। डीबीएस का मतलब क्या होता है डियर, डीबीएस बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है, एक बार कमेंट में आप सभी लोग जल्दी से आंसर बताइएगा, डीबीएस बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है। जल्दी से सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, डीबीएस बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है। बी फास्ट एवरीवन, सभी का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का, डीबीएस बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डीबीएस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसबीआई के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं कि एसबीआई जो पहले आपका बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मुंबई, तीन जो बैंक थे, इन तीनों बैंकों को 1921 में मिला करके इसको एक नाम दिया गया जिसको हम क्या बोलते हैं, तो 1921 में इसको बना दिया गया इंपीरियल बैंक। और इसी इंपीरियल बैंक को डियर 1955 में 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसको बना दिया गया एसबीआई। कौन सा, एसबीआई इसका नाम दे दिया गया। दिनेश कुमार खारा इसके हेड हैं। नाबार्ड की स्थापना 1982 में, एचडीएफसी की स्थापना 1994 में की गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर, डीबीएस बैंक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच में पासेक्स युद्धाभ्यास कोचीन के तट पर अरब सागर में आयोजित हुआ है। यहां पर आपके क्वेश्चन में 3 आंसर मिल चुके होंगे आपको। सबसे पहला कि युद्धाभ्यास का नाम क्या है, तो पासेक्स युद्धाभ्यास। कहां पर हुआ है, तो कोचीन के तट पर। कौन से सागर में हुआ है, तो अरब सागर में। 3 क्वेश्चन का आंसर आपके इस क्वेश्चन में ही दिया जा चुका है और अब आंसर पूछा जा रहा है कि भारत और कौन से देश की नौसेना के बीच इसका आयोजन किया जा रहा है। भारत और जापान के बीच में, अमेरिका के बीच, रशिया या फिर फ्रांस के बीच में। तो याद रखिएगा डियर, ये आपका युद्धाभ्यास किया जा रहा है भारत और रूस की नौसेना के बीच में। भारत और रूस की नौसेना के बीच में इंदिरा नेवी युद्धाभ्यास भी आयोजित किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, भारत और जापान के बीच में जापाड युद्धाभ्यास, जाइमेक्स युद्धाभ्यास, उसके अलावा मालाबार युद्धाभ्यास भी होता है, याद रखिएगा। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास भी जापान के साथ आयोजित किया जाता है। उसके अलावा अमेरिका के साथ
तो युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है और मालाबार युद्धाभ्यास में भी अमेरिका भारत के साथ भाग लेता है। फ्रांस के साथ भी गरुड़ युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है फ्रांस के साथ में। सारे पॉइंट याद रखिएगा और आंसर हमारा हो जाएगा रशिया, दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश रूस हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है सुरक्षा कवच 2 अभ्यास भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस के बीच में आयोजित किया गया है। नाम क्या है? तो सुरक्षा कवच 2 किसके बीच में आयोजित किया गया डियर? तो यह अभ्यास जो है भारतीय सेना के बीच में और हमारे किसी राज्य की पुलिस के बीच में आयोजित किया गया। महाराष्ट्र पुलिस, दिल्ली पुलिस, पश्चिम बंगाल पुलिस या फिर यूपी पुलिस। तो किसके बीच में आयोजन किया गया है याद रखिएगा। तो भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के साथ इसका संयोजन के द्वारा इस अभ्यास का आयोजन किया गया, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र पुलिस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे हैं। ये किससे संबंधित हैं? तो शिवसेना से। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो क्या है डियर? तो मुंबई है, जो भारत की आर्थिक राजधानी है, याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू पत्तन कहाँ है? तो इसी महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा और भारतीय सेना के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है 24 मार्च 2022 को किस अर्धसैनिक बल का 187वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? किसका, कौन से अर्धसैनिक बल का 187वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है डियर? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सीआरपीएफ का, असम राइफल्स का या फिर बीएसएफ का या फिर आईटीबीपी का। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो अभी आपके सामने लिखे हुए हैं। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है डियर और सभी का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। ठीक है, जल्दी से आंसर बताइएगा कि 24 मार्च 2022 को किस अर्धसैनिक बल का 187वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया है। बी फास्ट एवरीवन, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना डियर क्योंकि यही एक अर्धसैनिक बल है जिसकी स्थापना सबसे पहले भारत में की गई थी। भारत में सबसे पहले इसी अर्धसैनिक बल की स्थापना की गई थी। इसी वजह से मैक्सिमम लोगों के पास आंसर होगा और सभी लोगों का आंसर इस क्वेश्चन का आना चाहिए। ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर बताइएगा और एक बार जितने भी दोस्त हैं सारे लोग एक बार सेशन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके डियर एक बार सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के बीच में। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा डियर। ठीक है, लाइक जरूर कर दीजिएगा सेशन को। चलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो आंसर हो जाएगा हमारा असम राइफल्स। ठीक है, 24 मार्च को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है और ये जो है भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। और इसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है डियर? तो याद रखिएगा 187वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। अगर हम असम राइफल्स की बात करें डियर तो इसकी स्थापना हुई थी 1835 में। कब हुई थी? 1835 में इसकी स्थापना की गई थी और इसको पूर्वोत्तर का प्रहरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तो पूर्वोत्तर के प्रहरी के नाम से इसको जाना जाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो शिलांग में है। कहाँ पर डियर? शिलांग में इसका हेडक्वार्टर है। उसके अलावा अगर हम बात करें सीआरपीएफ की तो सीआरपीएफ का स्थापना हुआ था 1939 में। कब हुआ था डियर? 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। जितने भी आपके और अर्धसैनिक बल हैं सारे हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ही हैं, याद रखिएगा। उसके अलावा आपका बीएसएफ जो है इसका शुरुआत कब की गई थी डियर? बीएसएफ की तो बॉर्डर से यानी आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसकी स्थापना हुई थी 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। 1965 में इसकी स्थापना की गई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। और इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस कौन सा? आईटीबीपी की स्थापना हुई थी 1962 में। सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। और आंसर हमारा हो जाएगा पूर्वोत्तर का प्रहरी असम राइफल्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जिसका 187वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे डियर वो सारे कंप्लीट हुए। होप्स आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आज के सेशन का। और सारे लोग एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। और एक बार सेशन को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के बीच में। और फिर से हम लोग मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।